हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का नया टॉपिक है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए। मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स है क्या चीज। तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है नंबर्स का विद इन अ ब्रैकेट। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों सिमिलर टॉपिक है, लेकिन मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है और डिटरमिनेंट आपका एक वैल्यू होता है। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं और डेफिनेशन लिखते हैं। Any rectangular arrangement of numbers within a bracket is called मैट्रिक्स। सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आप लोग नोट कीजिए, इफ ए मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, then we say that its order is m by n and written as m cross n। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं, इफ वी हैव 4 numbers 1 2 3 and 4, तब यहाँ पे कितने ऑर्डर पॉसिबल है और किस तरीके से ऑर्डर पॉसिबल है। जैसे कि हम लोग एक लिख सकते हैं 1 2 3 4, या फिर हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं 1 2 3 4, या इसका एक अरेंजमेंट हो सकता है 1 2 3 4। इसमें एक और चीज आपको जानना जरूरी है, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल वेव, जैसे कि आप अगर इसको देख रहे हैं तो ये हमें रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स को जैसे हमने बोला आपको, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर नंबर को हम लोग रखते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हम लोग नंबर को अरेंज करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो। तो इसमें हो गया आपको 4 रो और कॉलम कितने हो गए, तो 1। तो इसके ऑर्डर को हम लोग यहां इंडिकेट करेंगे और लिखेंगे 4 क्रॉस 1। उसी प्रकार इसमें एक ही रो है लेकिन कॉलम 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 4 एंड सिमिलरली इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। तो सबसे पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि नोट्स देखते हैं। तो सबसे पहला नोट्स, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m cross n is usually written as, और इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। जैसा कि अगर हम लोग पहला रो लिख रहे हैं तो ये हो गया A1 1, यानी कि ये 1 आपको रो को और सेकंड वाला 1 आपको कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार रो तो हमारा पहला ही है लेकिन कॉलम हो गया हमारा दूसरा, तो A1 2।
देन A13 और इसी तरीके से A1n, क्योंकि हमारे पास जो टोटल कॉलम है वो कितने हैं n, और हमें रो कितने लेने हैं तो m। इसके बाद हम लोग दूसरे रो पे आ गए, तो इसका जो लिखने का तरीका हो जाएगा वो हो जाएगा A21, A22, A23 और लास्ट में A2n। सिमिलरली A31, A33, A32, 3n, और इसी प्रकार आपको लास्ट तक जाना है AM1, AM2, AM3 और AMn, और इसका ऑर्डर यहाँ पे लिखा जाएगा m क्रॉस n, और इसी अरेंजमेंट को हम लोग m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहते हैं। और इसे हमेशा हम लोग इस तरीके से लिख नहीं सकते, तो इसी चीज को हम लोग कुछ और तरीके से लिखते हैं, जैसे कि हम इसे इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, या इसी चीज को हम लोग इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, या इसी चीज को हम लोग इस तरीके से अरेंज करते हैं। यहाँ पे I हमें नंबर ऑफ रो को और J हमें नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे I और J का जो वैल्यू है वो 1 या 1 से अधिक, जैसे आपका अगर I है तो I का वैल्यू आपको m तक हो जाएगा, एंड अगर आपका J है और ये J कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से यहाँ पे J का वैल्यू m तक हो जाएगा। ये आपका पहला नोट है, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा नोट है हमारा ए मैट्रिक्स usually denoted by capital letters, that is A, B, C, etc. यानी कि आप मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स के बहुवचन हिंदी में बोलते हैं प्लूरल को हम लोग मैट्रिसेस बोलते हैं। उसके बाद चौथा नोट्स है ए मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, मैट्रिक्स जो है वो एक नंबर नहीं है, एंड इट हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसका कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है ईच ऑफ द mn numbers and constituting m cross n matrix is known as an element of the matrix. The elements of matrix may be scalar or
क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया है, इसमें ये सारा जो पार्ट आप देख रहे हैं इस सबको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। और इस ऑर्डर से जैसे m क्रॉस n, तो mn इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हुए। जैसे कि इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 4, तो 1 क्रॉस 4 क्या होता है, तो 4, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो 4। 2 क्रॉस 2 4, यानी कि इसमें जितने आपको दिख रहे एलिमेंट ये टोटल हो गया आपको 4। तो बेसिक जो आपका था मैट्रिक्स के लिए वो इतना ही था। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स whose elements is given by a ij बराबर 2i plus 3j by 4। यानी कि हमें एक 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले लेट a बराबर, यानी कि a को हमने मैट्रिक्स लिखा, इसमें कितने रो हैं, तो 2 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 4, यानी कि 2 रो और 4 कॉलम का एक हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसी से रिलेटेड इस m क्रॉस n मैट्रिक्स जो हमने आपको बताया अभी लिखने का तरीका, उसी तरीके से सबसे पहले हम एक जनरल वे में मैट्रिक्स लिखते हैं और 2 ऑर्डर, तो a11 a12 a13 a14, यानी कि पहला रो चौथे कॉलम तक ये हो गया। अब आते हैं हम लोग a21 a22 a23 एंड देन a24, यानी कि हमें इसी तरीके से मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। और इस चीज को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि aij बराबर 2i plus 3j by 4। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ a11 निकालते हैं। a11 कहने का मतलब हमें i के जगह पे 1 रखना है और j के भी जगह पे 1 रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 into 1 प्लस 3 into 1 और बाय में ये हो गया आपका 4। जब आप 2 into 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो गया आपका 2 प्लस 3 by 4, यानी ये हो गया आपका 5 by 4। जिस तरीके से हमने a11 फाइंड करा उसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे a21 फाइंड करेंगे। a21 का मतलब हो गया कि आप i के जगह पे 2 रखिएगा और j की जगह पे 1 रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 1 बाय में 4। यहां से आपका होगा 2 into 2, तो 4 प्लस 3 by 4, यानी ये हो गया आपका 7 by 4। सिमिलरली आप यहाँ a12 निकालिएगा, यानी ये हो गया आपका 2 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 2 बाय में 4। ये हो गया आपका 2 प्लस 6 by 4, यानी 8 by 4। 8 by 4 यानी 2। फिर आपको फाइंड आउट करना है a22। a22 के लिए हो जाएगा 2 क्रॉस 2 फिर प्लस 3 क्रॉस 2 by 4। तो 2 क्रॉस 2 4, 3 क्रॉस 2 6 by 4, यानी 10 by 4। और जब आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 5 by 2। देन हम लोग आगे आते हैं। इसके बाद हम लोग a22 फाइंड कर लिए। अब हमें फाइंड करना है a13, यानी कि 2 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 3 by 4, 2 प्लस 9 by 4, यानी 11 by 4। फिर हमें फाइंड करना है a23, यानी यहाँ i के जगह पे हमें 2 रखना है और j की जगह पे क्या रखना है 3। 2 क्रॉस 2 आपका 4 हो गया, 3 क्रॉस 3 आपका 9 हो गया by 4, यानी ये हो गया आपका 13 by 4। अब हमें फाइंड करना है a14, यानी कि रो में i के जगह पे 1 रखना है और कॉलम j के जगह पे हमें 4 रखना है। तो ये हो गया आपका 2 प्लस 12 by 4, यानी कि 14 by 4। और इसको जब आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो 7 by 2। लास्ट में हमें a22 फाइंड आउट करना है। तो 2 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 4 by 4, 2 क्रॉस 2 4, 3 क्रॉस 2 12 by 4, यानी 16 by 4। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4।
जब हमने इन 8 एलिमेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, फिर उसके बाद हम लोग ए का वैल्यू रख देंगे। जैसे A11 का वैल्यू हमें आया था 5/4, A21 का हमें वैल्यू आया 7/4। इसी प्रकार से 2 5/2, 11/4, 13/4, 7/2 एंड 4। और ये एक हमारा मैट्रिक्स हो गया जिसमें 2 रो हैं और 4 कॉलम है, और यही हमारा हो गया। अगर मान लीजिए इसी में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2 whose elements are given by aij बराबर 2 इंटू आई माइनस जे। या इसी में कुछ और भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहीं पे अगर हम बोले कि यहाँ पे आप 2i माइनस 3j का मोड ले लीजिए, तो ये क्वेश्चन आपका बदल सकता है, और क्वेश्चन बदले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको एक नियमित ढंग से इसको सोल्व करते जाना है। तो सबसे पहले हमें जो मैट्रिक्स चाहिए वो चाहिए 3x2। 3x2 का मतलब हो गया कि रो कितने, तो 3, और कॉलम कितने, तो 2। तो पहला रो दूसरा कॉलम बस यहीं तक सीमित रखना है। फिर A21 A22 A31 A32, इसमें हो गया आपके 3 रो और 2 कॉलम। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं A11 यानी कि हमें I के जगह पे 1 रखना है और J के भी जगह पे 1 रखना है। तो ये हो गया 2 - 3, 2 - 3 हो जाता है आपका -1, और -1 का मोड होगा आपको 1। मॉडुलस आपको 11th में पढ़ा दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा थोड़ा। फिर इसके बाद A21 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो A21 का मतलब हो गया कि हमें I के जगह पे 2 रखना है और J की जगह पे 1 रखना है। ये हो गया आपका 4 - 3, 4 - 3 यानी कि 1, और 1 का मोड आपको 1। फिर हमें फाइंड करना A31 यानी कि I की जगह पे हमें रखना है 3 और J की जगह पे हमें रखना है 1। ये हो गया आपको 6 - 3, 6 - 3 यानी कि 3, 3 का मोड हो गया 3। फिर इसके बाद हमें फाइंड करना है A12 यानी कि I के जगह पे 1 और J के जगह पे हमें रखना है 2। तो ये हो गया आपका 2 - 6 यानी कि -4, और -4 का मोड जो होगा वो हो जाएगा 4। फिर हमें इसी प्रकार से फाइंड करना A22 यानी कि I के भी जगह पे 2 और J के भी जगह पे 2। ये हो गया आपका 4 - 6 यानी कि -2 का भी मोड हो जाएगा 2। और लास्ट में A32 हो गया 2x3 - 3x2। ये हो गया आपका 6 - 6 यानी कि 0, और 0 का मोड 0। और इन सारे नंबर को आप यहाँ पे अरेंज करके रख दीजिए। तो ये हो गया 1 1 3, फिर उसके बाद आपका 4 2 0, और ये आपका आंसर हो गया जिसमें 3 रो और 2 कॉलम। अब हम लोग एक और नया क्वेश्चन देखते हैं कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। यानी कि अगर किसी एक मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 दिया हुआ हो, तो वहां पे कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर्स आर, तो एक हो जाएंगे इसमें 1x8, फिर हो जाएंगे 8x1, यानी कि 1 और 8 यानी 1 रो और 8 कॉलम। इसमें 8 रो और 1 कॉलम यानी कि एक हो जाएगा 2x4 और फिर हो जाएगा 4x2। तो जो 8 एलिमेंट से टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स यहाँ पे है वो टोटल 4 है, जिनका ऑर्डर है 1x8, 8x1, 2x4 और 4x2। अब इसी प्रकार अगर मान लीजिए
if a matrix has 18 elements, what are the possible order? It can have. अगर मान लीजिए यहीं पे 18 एलिमेंट दे दिया गया हो तो कितने ऑर्डर पॉसिबल है? तो 18 के लिए एक तो हो जाएगा आपका 1 क्रॉस 18, फिर हो जाएगा आपका 18 क्रॉस 1, फिर हो जाएगा 2 क्रॉस 9, और आपका हो जाएगा 9 क्रॉस 2, फिर आपका हो जाएगा 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, यानी कि यहाँ पे टोटल 6 मैट्रिसेस